इसमें एक छोटी तो हम क्या है, और दिन भूखे रह के तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है लिए साथ दोनों में सबका शांतिपूर्ण रखोगे, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था, किसी प्रकार का कोई उपद्रव, बैठने की बात बोलेगी इसको कहता नहीं सर। अगर चलो मैं कहूंगा अरविंद सर भी कुछ कहे, ये भी बहुत है जी सर। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आप लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी आप में से हैं जो कल भी आए थे और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अभी आ रहे हैं, और ये लगातार आने का जो हुजूम है वो लगातार आ ही रहा है। अभी कुछ बच्चे प्रयागराज से निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर रात में हम लोग 12 बजे पहुंचेंगे, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिएगा। मैंने कहा खाने का तो इंतजाम नहीं कर पाऊंगा, पीने का इंतजाम कर दूंगा। तो वो कह रहे थे पीने वाला क्या रहेगा, मैंने कहा पानी हो सकता है। वो दूसरा कुछ सोच रहे थे। भाई साहब यहाँ पानी पीने वाला मिल सकता है, बाकी खाने वाने को मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो यहीं पर हम लोग अनुभवन करेंगे और इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे। जैसा कि अभी दोस्तों ये जो भर्ती बोर्ड पर ज्ञापन गया है उसका लेखाकार में ही, उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा हुआ था। भर्ती प्रोन्नति बोर्ड अपर सेवा सचिव महोदय, आपसे निवेदन है। अब उस वक्त ज्ञापन क्या था, विषय क्या था, उस विषय को सुन लिया। मैंने उस विषय में लिखा हुआ था कि 17 तारीख के प्रथम पाली और द्वितीय पाली तथा 18 तारीख की प्रथम पाली और द्वितीय पाली के पेपर लीक होने के संबंध में और भर्ती परीक्षा के पहले पेपर लीक होने के संबंध में ज्ञापन एवं दोबारा पुनः परीक्षा कराने के संबंध में आप प्रार्थना पत्र, तो ये विषय था। आगे लिखा था महोदय, सविनय निवेदन है कि जैसा कि आपको सर्वज्ञ सूत्रों से ज्ञात है कि मीडिया पर वायरल और तमाम साक्ष्यों के संबंध में आप लोगों को भी पता होगा कि 17 तारीख की फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों पेपर, 18 का फर्स्ट और सेकंड आपको और पूरे उत्तर प्रदेश के जगह जगह सोशल मीडिया पर ये ज्ञात है। और कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट किया गया था उसके ज्ञापन को संख्या लिख करके, पत्रांक नंबर, ट्विटर अकाउंट नंबर, पूरा डिटेल लिख करके उसको दिया। और प्रपत्र में संलग्न में दोस्तों फर्स्ट यानी 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था लीक हुआ था उसका पूरा ब्यौरा स्क्रीनशॉट के साथ, उसका पूरी फोटोकॉपी, 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का जो पूरा ज्ञापन था उसको पूरा उसमें संलग्न किया। उसके साथ और क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों जाने दीजिए, वो कुछ मीडिया आती रहती है और जब जरूरत पड़ती है तो बातें नहीं आती, जब जरूरत नहीं रहती तब बातें आती रहती हैं। जानते हैं अभी तक हम लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा था, लेकिन अब सब लोग कवरेज करने को तैयार हैं। जान रहे हैं कल रात का अरुण सर का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, पूरे भारत में तहलका मचा के रखा है। वही आज तक सुनने को तैयार नहीं था, वही आज तक कह रहा है कि सर एक बार हमारी बात करा दीजिए। हम लोग बाहर निकले हैं तब तक वो लोग घेर लिए गए हैं कुछ बातें बताइए, तो सीधा हम लोगों ने कहा कि जैसे आप हमारी बात बताते हैं हम वैसे आपको भी बताएंगे। आपकी भाषा में एक बात कहते हैं दोस्तों, हम बार बार कहते हैं थोड़ा सा आप छुआओगे हम थोड़े छुआएंगे। थोड़ा सा मसाला उनको छुआ दिए और बता करके चले आए, पूरी गहराई वाली बात उनको बताएंगे। भाई साहब ये बच्चों का आंदोलन है, तबाही मचा करके रखेंगे, आंदोलन को बहुत बड़ा करके जाएंगे। और दोस्तों जो ये ज्ञापन दिया गया है, इस ज्ञापन से केवल एक जैसा विवेक सर ने कहा, रविंद्र सर ने कहा, रवि सर ने, मारूफ सर ने और हमारे साथी मित्र आलोक शुक्ला सर ने कहा, और जितने भी साथी मित्रों ने इस बारे में बताया है, वो हम लोगों के मन में एक छोटी सी एक आशा की किरण है। उसको आशा की किरण मत मानना। मैं दोस्तों इस बात से दुखी था, सच बताओ अपने दिल की बात मैं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल उस ज्ञापन को देने के एक रत्ती भी मूड में नहीं था, लेकिन फिर भी गया। उसके पीछे कारण समझे, वो दोस्तों जो आप लोगों से मुहिम छेड़ी गई थी ना, कहा गया था कि आप लोग उसको भर्ती बोर्ड को कुछ साक्ष्य दो, कुछ साक्ष्य दो, तो आप लोग उस साक्ष्य को कम पहुंचा पा रहे थे। लगा कि सब लोगों से बात हुई कि चलो बच्चों की ही तरफ से हम कुछ ज्ञापन दे आते हैं, ज्ञापन दे आए।
लेकिन उन्होंने जो सांत्वना दिया है वो केवल ऐसा है कि एक मोमबत्ती जलाओ, उसको फूंक मार दो, बुझ जाए, मोमबत्ती खत्म। तो भाई साहब, हम लोगों को इस आंदोलन को जारी रखना है और लगातार इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाना है, रुकना नहीं है। और भाई लोगों को कहो कि जो लोग घर पे रुके वो चले आए, अगर कहीं दिक्कत होती है तो देखेंगे, है ना। और जैसा कि अभी विवेक सर कहे कि भंडारे में नहीं बुलाया है, अगर तकलीफें होंगी दोस्तों तो घर से मंगवाएंगे, गेहूं पिसवा दिया जाएगा। विवेक सर के यहाँ चावल भी मंगवा लेंगे, और रवि सर कहते हैं हमारे यहाँ दाल बहुत होती है, और रवि सर कह रहे थे हमारे यहाँ गैस बहुत है, गैस मंगवा लेंगे। चूल्ही पर बैठ के पकाएंगे और खाएंगे, है ना। कहा जाता है नून रोटी खाएंगे सब ही जिंदगी बिताएंगे। जो हम खाएंगे वही आप खाएंगे, जो थोड़ा हम पिएंगे वही आपको भी पिलाएंगे। इस आंदोलन को और बड़ा करना है। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहां से जाना नहीं है। क्योंकि हम लोगों का एक ही मांग, एक ही नारा है, केवल